सिद्धियों नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत विद्या दर्पणाय ते यद विद्या दर्पणाय ते संयम सौरभ साधिना जिनको करे प्रणाम। त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागर नाम, विद्या सागर नाम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी महातीर्थ के 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। हाँ, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से आत्म साधना को करने वाले आचार्य भगवंत गुरुदेव स्वयं पंच परमेष्टि की भक्ति में अवगाहित होते रहे। प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण। आचार्य श्री को जो आनंद आया, अनुभूति हुई, उसको पात्रता के अनुरूप सत साहित्य की रचना की है। और एक एक दोहा जो भी है वो अनेक अर्थों को लेके है, बहुमुखी अर्थ है। और वो सारे अर्थ है बहिर्मुखी बनने से अंतर्मुखी की ओर ले जाते हैं। बहिर्मुखी ना बन पाए तो अंतर्मुखी बनने के लिए, अंतर यात्रा के लिए वो एक एक चींटी की चाल चलो, लेकिन चलो सही दिशा में। ये विकल्प नहीं है कि आप कब तक पहुंच पाओगे, लेकिन एक बार मुख सही दिशा की ओर हो जाए। तो आचार्य जी ने कहा, रवि सम पर उपकार में रहो विलीन सदैव, विश्व शांति बरना नहीं यों कहते जिनदेव। जैसे रवि सुबह से शाम तक सूर्य इस दुनिया का उपकार करता है, वैसे ही तुम भी करो, अन्यथा विश्व शांति हो नहीं सकती, ऐसा भगवान जिनेंद्र कह रहे हैं। विषय विषम विष है सुनो, विष सेवन से मौत, विषय कषाय विसार दो, स्वानुभूति सुख स्रोत। जिस विषय को आप लोग दिन रात इकट्ठा कर रहे हैं, राग देश कर रहे हैं,
स्वार्थ सिद्धि, तुच्छ प्रसिद्धि के लिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच करके किस घटिया सोच में अपना घाटा कर रहे हैं। आज जैसे कहते सब विषय विषम विष हैं, भयंकर विष हैं। और विष सेवन से मौत, विष का सेवन करोगे तो मौत तो होगी ही। इसलिए विषय कषाय विसार दो, विषय और कषाय को विसार दो। स्वानुभूति सुख स्रोत, स्वयं की अनुभूति में ही सुख का स्रोत है। पानी नल से आ रहा है तो पानी नल में है क्या? पानी तो टैंक में है। लेकिन अनर्थ दंड हो ना जाए, पानी का स्रोत व्यर्थ में न बह जाए, उसके लिए नल में टोंटी है और टैंक से पानी लाने के लिए पाइपिंग फिटिंग की गई है। ऐसे ही सुख बाहर के जड़ पदार्थों में नहीं, कागज के नोटों में नहीं, सोना और चांदी में भी नहीं है। इनको विसार दो। अब विसार रखा है तो कहाँ रखो? तो आचार्यों ने कहा है 4 प्रकार के दान दे करके उसमें उपयोग करो, अन्यथा दुरुपयोग है, पापों में बहेगा। तो ये 4 प्रकार के दान में आप देख रहे हो, आहार दान, औषधि दान और शास्त्र दान और अभय दान। शास्त्र दान में जिनायतन भी है, शास्त्र दान में बहुत से दान हैं, और अभय दान में तो हम जीवों को अभय देते हैं। हम अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए, सुख के लिए किसी भी जीव को दुखी नहीं करेंगे। ऐसा जब तक आप विचार नहीं करोगे और सम्यक दर्शन पूर्वक विचार होगा तो वो तो अद्भुत अनुभूति देगा, जो स्वयं में अनुभूति होगी। तो आचार्य जी कहते हैं, समता भज तज प्रथम तू, पक्षपात परमाद, स्याद बाद आधार ले, समय सार पड़बार। जब तक साम्य भाव नहीं आएगा, किसके प्रति? माता जी, अपने परिवार के प्रति तो फिर भी ठीक है, पड़ोसी के प्रति कैसे हो सकता है साम्य भाव? याद रखना, एक एक जीव आपका अपना अनंत अनंत बार हो चुका है। किसके प्रति तू सोच रहा है पड़ोसी है? आचार्य कहते या तो सबसे राग कर या फिर सबसे द्वेष कर, मोक्ष मार्ग तुझे मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये मोह मार्ग है, ये पड़ोसी है। कल तक जो आपका पुत्र था, उसके बाद दूसरे भाव में वो आपका दुश्मन हो गया। आप जिसके पिता थे, अगले भाव में आप उसके दुश्मन हो गए। चल रहा है चक्र, पर कैसे चल रहा है? कोई ईश्वर नहीं चला रहा है, हमारे ही परिणाम, हमारी ही सोच, ये हमारे ही विकल्प और संकल्प इस प्रकार से हमारे ही ऊपर कर्म बनकर टूटते हैं। अच्छे करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, ये निश्चित है। इसलिए गुरु वर्णम के गवाक्ष से कहना चाहती हूँ, आप लोग के घर में झाड़ू तो होगी, है झाड़ू? 2 प्रकार की झाड़ू होती, एक फुलबहारू और एक खड़ेला। हाँ, लकड़ी की जो कठोर होती है बुहारू। अगर वो बंधी ना हो तो कचरा साफ कर पाएगी क्या? आचार्य का कहना है वो कचरा साफ नहीं करेगी, बल्कि घर में कचरा और फैला देगी। यदि यह संसारी जीव का मन और इंद्रियां बंधी नहीं है संयम से,
नियम से, सम्यक दर्शन से, तो ये घर का कचरा, आत्म तत्व में यही तो कचरा फैला रहे, और ये कचरा ही फिर हमारे लिए शुभ और अशुभ के रूप में कर्म बंध हो जाता है। हम सोचते कि ये कब हो गया, ऐसा तो मैंने किया ही नहीं, ये मेरे ऊपर पहाड़ कैसे टूट रहा है। आज आचार्य का हम परिक्रमा कर रहे थे जब हम लोग, तो संयम धर्म का प्रवचन चल रहा था। आचार्य जी का कहना है, आप अरबपति, खरबपति अथवा करोड़पति अथवा लखपति कहलाते हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास, आप अरबपति कब तक नहीं कहलाओगे, तो आचार्य ने कहा आपके पास 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार है, लेकिन 1,000 नहीं। और तो आशीष ने इतना तक कह दिया था, 99 लाख 99 करोड़ 99 लाख 99,999 है, यानी 1 रुपया नहीं तो आप अरबपति नहीं कहला सकते हो। ऐसे ही करोड़पति के लिए, ऐसे ही लाखपति के लिए, ऐसे ही आजकल तो अरब बहुत पीछे रह गया। आचार्य का कहना अब तो खरबपति की दौड़ है, लेकिन ये खरबपति की दौड़ में भी अगर एक भी पाई, मतलब 1 पाई का कितना महत्व है, 1 रुपया का कितना महत्व है, मैं वही तो कहना चाहता हूँ। आचार्य का कहना रहा कि अगर 1 पाई के बराबर आपके पास नियम है, संकल्प है और यम रूप में है, अर्थात कुछ भी हो जाए आजीवन इसका अक्षरशः पालन किया जाएगा, यमपाल चांडाल की तरह। यमपाल चांडाल ने क्या किया था, चतुर्दशी को किसी भी जीव की हिंसा, किसी को भी प्राणी वध नहीं करेंगे। परीक्षा आ गई, लोभ भी उसको दिखाया गया, राजकुमार के आभूषण, सोने का हार, मुकुट, सारे कीमती आभूषण, वस्त्र, और आज राजकुमार को ही मृत्युदंड देना है, लेकिन वह कहता है संकल्प तो संकल्प है, आज तो कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर प्रण ने। कितना छोटा सा नियम था, एक चतुर्दशी को मात्र प्राणी वध नहीं करूँगा। मुनिराज ने उसको इतना ही संकल्प दिया था, उसने कहा था मैं तो जाति का चांडाल हूँ, मुझे तो रोज ही हिंसा करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा ठीक, चतुर्दशी को मत करना। ठीक है, ये तो पल जाएगा, ये पाल लूँगा, पूरे हृदय से पालूँगा, परेशान हो के नहीं, पर में शान जमा के नहीं, पूरी आत्मीयता से पालूँगा। और परीक्षा हुई तो राजा को गुस्सा आई, उसने कहा दोनों को समुद्र में फेंक दो बोरे में भरकर। राजकुमार को तो मगरमच्छ खा गए, लेकिन यमपाल चांडाल को 1 दिन के संकल्प ने उसको देवों ने सिंहासन पर बिठा दिया समुद्र में, जय जयकार कर दी। माता जी उसको जब 1 दिन के त्याग में, हम भी 1 ही दिन का त्याग कर देते। आज इसका ध्यान रखना, मेंढक पंखुड़ी को मुंह में दबा के ले गया था, भगवान के विपलाचल पर्वत पर ले जा रहा था, इसके प्रभाव से हाथी के नीचे, हाथी का पैर के नीचे आ गया, मर गया तो देव हो गया। तो हम भी अपनी अष्टद्रव्य को मुंह में दबा के ले जाएं। ध्यान रखना, तुम मुंह में दबा के ले जाओगे तो दैत्य निकाचित कर्म का बंद कर लोगे। तुम ये सोचोगे जैन होके, समझदार होके, भारत जो अहिंसा का भारत है, और अगर तुम अहिंसा को छोड़ करके 1 दिन का त्याग करोगे, 1 दिन का त्याग क्या मतलब, क्या मायने रखा, तुम 365 दिन खाना चाहते हो, 64 दिन, गलत।
इसलिए विचारणी बात है। उसके लिए देवों ने सम्मान दिया और तुम आजीवन त्याग करोगे तो ही तुम्हारा नाम समंत्रभद्र जी के रत्नकरंडक श्रावकाचार में ऐड होगा। यमपाल चांडाल का तो ऐड हो गया, लेकिन उसने उस नियम को यम पूर्वक मीन्स आजीवन, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो गया, फेंक दिया गया, फिर भी उसने व्रत नहीं फेंका, छोटा सा व्रत नहीं फेंका। तो आचार्य कहते एक पाई ने, एक छोटे से छोटा खसखस के दाने के बराबर भी अगर आपने संकल्प लिया और यम पूर्वक लिया है, किसी चाह में, आह में, राह में नहीं, बल्कि आत्म स्वभाव में आने के लिए लिया, तो आचार्य का निज घर में आओगे एक ना एक दिन अवश्य। सो यहाँ पर स्वामी समंत्रभद्र जी कह रहे हैं कि अगर तुम श्रावक हो तो हम वही कह रहे हैं अणु व्रत। अणु का मतलब छोटा, छोटा व्रत कितना छोटा है। अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, आचौर्याणु व्रत, और आज उस छोटे से व्रत में भी अतिचार लगा लेते हैं लोग। यमपाल चांडाल ने अतिचार नहीं लगाया, चाहे कोई भी हो, खजाना भी क्यों ना मिल जाए, मेरे ही तौल की सुवर्ण मुद्राएं भी राजा क्यों ना दे दे, लेकिन लोभ तो हमारे लिए छुएगा नहीं, क्योंकि पाप का बाप लोभ है। इसलिए व्रत नहीं बेचेंगे, व्रत को नहीं, व्रत का सौदा नहीं होगा, संकल्प का सौदा नहीं होगा, एक छोटे से नियम का सौदा सुवर्ण मुद्राओं से नहीं होगा। और क्या हुआ? कुछ नहीं, दृढ़ता के कारण उसने और शायद मुझे लगता है आगे आजीवन त्याग कर दिया हो हर चीज का। लेकिन आज के कतिपय ना समझ लोगों को ये बताने के लिए कि जो नहीं जानते, अगर वो ऐसा त्याग करते हैं तो उनका त्याग ये महान है, लेकिन जो जानते हैं अगर वो ऐसा त्याग करते हैं तो वो जान जान कर अंध बने हैं। फिर उनकी स्थिति कैसी बताई आचार्य ने? गज स्नान कर लेता है सरोवर में जाके। क्या करता है गज? हाथी स्नान करता है सरोवर में जाके, खूब लोरता है, और जैसे ही बाहर आता है धूल से भरे ढेर पर खड़ा हो जाता वहीं पास में, और सूंड से धूल डाल लेता है। ऐसे संकल्प जिनको समझ नहीं है वो नियम पाल भी लेते हैं। अगर छोटा मोटा माता जी रात्रि भोजन का त्याग, 8 बजे के बाद का त्याग, 9 बजे के बाद का त्याग, 10 बजे के बाद का त्याग, 11 बजे के बाद का त्याग, 12 बजे के बाद का त्याग, फिर क्या खाओगे? सोओगे कि खाते ही रहोगे? आशीष ने कहा इनके तो ऐसे खाता खुले हैं, कब खाना कब नहीं खाना, खाता ही फिरता है, इनके खाते का कुछ भी हिसाब किताब है ही नहीं। तो श्रावकों के लिए, ये मानव जाति के लिए, अकेले जैन श्रावकों के लिए नहीं, पूरी विश्व की मानव जाति के लिए यह रत्न करंडक श्रावकाचार, श्रावकीय आचार का आचार संहिता हमारे बीच में सबकी पात्रता के अनुरूप यह समंत्रभद्र जी का पुरुषार्थ है। तो आप लोगों ने कल सुना था स्थूल चोरी का त्याग। स्थूल चोरी में किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को नहीं उठाना, और उठाओगे तो चोरी है। अथवा किसी को उठा के नहीं देना, हम तो नहीं ले रहे, हमने उसको दे दिया, इसका नाम आचौर्याणु व्रत है, और उठाते हो तो ये चोरी है। दूसरे को भी देते हो तो भी ये चोरी है। आज
ऐसे अणुव्रत को लेने के बाद भी क्या अतिचार लग सकते हैं? हाँ, लग सकते हैं। चौर प्रयोग चौरार्था, पढ़िए श्लोक 58 58 58। चौर प्रयोग चौरार्था, दान विलोप सदृश सन्मिश्राः, हीनाधिक विनिमानम् पंचास्ते व्यतिपाताः। हाँ, हाँ, चौर प्रयोग चौर अर्था, दान विलोप सदृश सन्मिश्राः, हीनाधिक विनिमानम पंच अस्ते व्यतिपाताः। चौर प्रयोग अने चोरी या चौर कर्म में प्रवृत्त होने में सहयोग देना। कोई चोरी करना चाहता तो उसको सहयोग दे दो, उसको रास्ता बता दो, उपाय बता दो, रहस्य खोल दो। ये क्या है? चौर प्रयोग। चौरार्था दान, अर्थात चोरी का माल है और उसको दान दे देना, दूसरे को चोरी के माल को खरीदना। और सस्ते में मिलता ना, चोर बाजार होता है बड़ी बड़ी सिटियों में। चोर बाजार, कौन सा बाजार कहा जाता? चोर बाजार है। अच्छा, दिल्ली में चोर बाजार है। यह जानते हुए भी कि फला माल चोरी का है, फिर भी खरीदना क्योंकि सस्ता मिलेगा। और दान विलोप सदृश सन्मिश्रा, हाँ, कानून के, राजा के कानून के विरुद्ध, हाँ, राजा के कानून की अवहेलना करते हुए वस्तुओं को खरीदना, अनुचित नफे के लिए असली वस्तु में सस्ता माल मिला देना। कैसा है? दान विलोप। फिर सदृश सन्मिश्राः, यानी जैसे पपीता के बीज और काली मिर्च, काली मिर्च में पपीता के बीज मिला के बेचना, गुड़ में गेरी मिट्टी आती है, गेवरी मिट्टी, उसको मिला के, घी में डालडा घी मिला देना, अथवा घी में शकरकंद, आलू इत्यादि मिला के बेचना। अथवा माल की पैकिंग तो अच्छी है लेकिन ऊपर माल बढ़िया रख देना और थोड़ी सी नीचे बढ़िया, बीच में घटिया कचरा रख देना। इस प्रकार से चोरी छोड़ने वाले जो अणुव्रती हैं ना, अगर वो ऐसा करते हैं तो अतिचार है, दोष है। एक दिन उनका अचौर्य अणुव्रत भी खंडित हो जाता है। और क्या करता है? हाँ, असली वस्तु में सस्ती समान रंग ढंग की वस्तु का अपमिश्रण करना, मिलावट करना और असली बताकर बेचना। हीनाधिक, कल बताया था ना, हीनाधिक विनिमानम, खरीदते समय अधिक वाला बांट ले आओ, तराजू ले आओ, और बेचना है तो कम तुलने में आए। बड़ी बहू और छोटी बहू एडजस्ट कर। जब मैं बड़ी बहू को बुलाऊं तो समझ लेना बड़े बांट और बड़ी तराजू लाना है, और छोटी बहू को बुलाऊं तो मतलब कोई खरीदने आया है, कोई माल बेचने आया है और कोई माल खरीदने आया है। तो इस प्रकार से व्यवस्था बनाना ये चोरी है। और विरुद्ध राज्यातिक्रम, कल बताया था ना कि अगर बस सफ़र करते, ट्रेन सफ़र करते हैं और टिकट नहीं लेना और रिजर्वेशन नहीं कराया, फिर भी रिजर्वेशन सीट पर बैठ जाना, विरुद्ध राज्यातिक्रम, ये राज्य के विरुद्ध है। ऐसे
चोरी या चौर कर्म में प्रवृत्त होने में सहयोग देना, यह जानते हुए कि फला माल चोरी का है फिर भी खरीदना, राजा के कानून की अवहेलना करते हुए वस्तुओं की खरीद करना, अनुचित नफ़े के लिए असली वस्तु में सस्ती समान रंग की ढंग की वस्तु का अपमिश्रण मिलावट करके असली बता करके बेचना, यह इस प्रकार से पंचा अस्तेय व्यतिपाता है। ये 5 अचौर्याणु व्रत के व्यतिपाता अतिचार हैं। तो चौरव प्रयोग, चौरार्थादान, विलोप, सदृश सन्मिश्र और हीनाधिक विनिमानम, इस प्रकार से ये 5 अचौर्याणु व्रत के अतिचार हैं। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इसकी भी लोग चोरी करते, अपने पास जितना है उसके अनुसार टैक्स नहीं देना। जबकि कल बताया था ना कि देश की संपत्ति आपकी अपनी है, और अगर ये टैक्स की व्यवस्था है तो आप टैक्स अवश्य दें। इससे समृद्धशाली देश बनता है, अर्थव्यवस्था व्यवस्थित रहती। हाँ, एक अलग बात है कि अगर हम दे रहे हैं और उसका सदुपयोग ना हो करके दुरुपयोग हो तो एक अलग बात, लेकिन ये व्यवस्था है। अगर इस व्यवस्था को आचार्य का कहना हट के चलते हैं तो हमारे आचार्यों ने आपके व्रतों में दोष लग रहा और सम्यक दर्शन, अगर कोई सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि के पास सामान्य से अणुव्रत चलते ही हैं। स्थूल हिंसा नहीं करेगा, स्थूल झूठ नहीं बोलेगा, स्थूल चोरी नहीं करेगा, स्थूल अब्रह्म में नहीं रहे, अब्रह्म का त्याग करेगा, मतलब अपना एक पति और पत्नी व्रत धारण करेगा। और अपरिग्रह यानी परिग्रह परिमाण में ये सब वह अनाप शनाप, अन्याय अनीति और अत्याचार से धन को एकत्रित नहीं करेगा। क्योंकि आचार्य का कहना है आजकल तो शेयर बाजार की तरह रोडपति करोड़पति हो जाता है और करोड़पति रोडपति एक ही रात में। चूंकि ये पुण्य और पाप के खेल हैं, लेकिन हमें अपने पुण्य को गाढ़ा करना है। तो वो जमाना था, आचार्य का कहना रहा, एक वो जमाना था जहाँ ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, संयुक्त परिवार हुआ करता था। और अगर कोई कहता था थोड़ा झूठ बोल दो एक आध बार किसी धंधे में, बिजनेस में या किसी कारणवश, तो कहता कैसे झूठ बोल सकता हूँ, बाल बच्चे वाला हूँ, संयुक्त परिवार वाला हूँ, झूठ बोल नहीं सकता। और आज के समय में कोई कह दे थोड़ा सच तो बोलो, कैसे बोल दूँ सच, बाल बच्चों वाला हूँ ना, भले हम दो हमारे ही दो हों, हम दो हमारा एक हो, लेकिन कैसे बोलूं। मतलब कितना फर्क आ गया है। विज्ञान का युग है। आचार्य का कहना, अगर ये युग विज्ञान के आगे वीतरागता को जोड़ दे, वीतराग विज्ञान का युग था सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, कलयुग में मात्र विज्ञान का युग है। इसलिए आचार्य ने कहा लोग अपने तरीके से परिवर्तित करते चले जा रहे हैं। आचार्य जी का कहना है कि जब मैं मुनि बना उस समय एक पत्रिका निकलती थी, जिस पत्रिका का नाम था धर्म युग। क्या पत्रिका का नाम था? धर्म युग। मतलब युग के पहले धर्म था, धर्म के पीछे युग चलता था। और आज फिर देखते ही देखते आचार्य ने कहा पत्रिका का नाम परिवर्तित हो गया। धर्म युग के स्थान पर ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया है। कितना परिवर्तन हुआ है? धर्म को पीछे कर दिया है और युग को आगे कर दिया। युग धर्म, अब युग चलेगा उसके पीछे धर्म चलेगा, अब उसके पीछे भी धर्म चलेगा
तो एक बार एक जोक सुना था। वो जोक कैसा था? भगवान महावीर स्वामी मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो कुछ कतिपय लोगों ने भगवान महावीर स्वामी से कहा, अब आप चिंता मत करना, आपके बाद आपकी कुर्सी पर कोई भी नहीं बैठ सकेगा। मैंने ज़्यादा तो फर्क नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया है। बस इतना ही परिवर्तित किया है, अहिंसा के आ को सत्य के आगे जोड़ दिया। क्या? अहिंसा के आ को सत्य के आगे जोड़ दिया। तो अहिंसा के आ को हटाया तो हिंसा हो गया, हिंसा के बिना कुछ काम ही नहीं हो रहा। और सत्य के आगे जोड़ दिया तो असत्य का बोलबाला है, असत्य की भीड़ है, असत्य की पूजा है, असत्य की प्रशंसा है। भीड़ है तो सब कुछ है, और भीड़ नहीं तो कुछ नहीं। कविता लिखी है, आज सत्य तो है लेकिन सत्य शब्दों में है, बहुमत पर आधारित है। अगर झूठ के साथ बहुत से लोग हैं तो विजय उसकी होगी। सत्य तो नगण्य अकर्मण्य जैसा दिखाई देगा कि बेचारा क्या कर सकता, अकेला है। तो हमने कुछ फर्क नहीं किया, ज़्यादा परिवर्तित नहीं किया। अहिंसा के आ को हटा करके सत्य के आगे जोड़ दिया है, और अचौर्य के आ को हटाकर ब्रह्मचर्य के आगे जोड़ दिया है। तो क्या बन गया? अचौरी का आ हटाया तो चोरी, और ब्रह्मचर्य के आगे लगा दिया तो अब ब्रह्म। और सुनो, भगवान आ परिग्रह के आ को जेब में रख लिया है, जैसा मौका वैसा काम। क्या? जैसा अवसर, अवसर अर्थात भीड़ को देख करके अवसर पर आगम की भाल पर घूंघट लाता हूँ और कथन का ढंग बदलता हूँ, जैसे गिरगिट जल्दी से अपना रंग बदलती है, ऐसे जहाँ आवश्यकता है अपरिग्रहवाद जैन लोग बैठे हों तो अपरिग्रहवाद परिग्रह के आगे आ लगा देंगे, और जहाँ देखेंगे तो वहाँ अपरिग्रह का आ हटा करके परिग्रह को इकट्ठा करने लग जाएंगे। बस इतना ही परिवर्तित किया, ज़्यादा नहीं कि अब कोई आ ही नहीं पाएगा ऊपर से दिसला में। आज की दुनिया, ये तो एक जोक था, लेकिन हकीकत में हम इसका दृश्य देख रहे कि नहीं? पूरे युग में देख रहे हैं आप लोग कि नहीं? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। पूरा विश्व अहिंसा परमो धर्म की बात करता है, और सत्यमेव जयते कहाँ नहीं लिखा है? सत्यमेव जयते कहाँ नहीं लिखा है? और कहाँ ये बात नहीं बताई जाती है कि आप लोग किसी भी प्रकार से दूसरे की वस्तु को बिना पूछे उठाओ धरो नहीं बन, सरकार के साथ भी आप बेईमानी मत करो। कहाँ नहीं कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य के साथ नहीं रहो, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कहाँ कहा जाता है कि परिग्रह इकट्ठा मत करो, परिग्रह का संग्रह करोगे तो ये लोभ तुम्हारे जीवन को दीमक की तरह खोखला कर देगा। कहाँ किसी को समझ है, कहाँ किसी को समझने की आवश्यकता है। आचार्य जी जिस काल खंड में रहे, उस काल खंड में आचार्य जी ने चौथे काल का दर्शन दिया। वो ऐसे कलयुग जैसे भीषण चकाचौंध में भी आचार्य ने सिद्धांत नहीं बदले, आचार्य ने सोच नहीं बदली, आचार्य ने चर्या में परिवर्तन नहीं किया। कुछ भी हो समझौता सिद्धांतों से नहीं होता। क्या? समझौता सिद्धांत से नहीं होता, चर्या से भी नहीं होता है। पूरा आगम का उन्होंने एक एक कदम पर आगम के अनुसार अपने गुरु जी की आज्ञा को पालते हुए उन्होंने निष्प्रह निरीह वृत्ति के साथ
चारित्र चक्रवर्ती जैसा पद दिया जा रहा था। समाज के माध्यम से और एक बार संघ के माध्यम से भी। हम जब ब्रह्मचारिणी ब्राह्मी आश्रम जबलपुर में आचार्य जी का चातुर्मास 86-87 सन में जबलपुर में हुआ था, तब एक बार आचार्य भक्ति के समय पर सभी मुनिराजों ने आचार्य को चारित्र चक्रवर्ती आचार्य की जय बोल दी। आचार्य ने कहा आज की बात कभी सुनने में नहीं आना चाहिए। हमें आचार्य श्री जी गुरु जी ने जो पद दिया है एक आचार्य, मैं उसका कर्तव्य कर रहा हूँ। अब किसी और से मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं। यही सागर समाज को 80 सन में कहा था कि मैं वीतरागी हूँ, वीतरागी को किसी पद की आवश्यकता नहीं होती है। वीतरागता हमारी सुव्यवस्थित सुरक्षित रहे, बस मैं गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, इसके आगे मुझे कोई भी चाहत नहीं है। ऐसे 5 महाव्रत का पालन करने वाले। सबने दर्शन किए कि नहीं? आप सबने किए दर्शन? आज इसकी सबने किए दर्शन। बार बार की एक बार, हर तीर्थ बार बार, विद्यासागर एक बार। अगर एक बार कर लिए तो वो आंखों से उनकी छवि जाती नहीं। कौन सी छवि थी उनकी? कोई नेता अभिनेता की नहीं। क्या? कोई नेता अभिनेता की नहीं, उद्योगपति करोड़पति अरबपति खरबपति की नहीं, किसी देश और विदेश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की नहीं, बल्कि राजा की नहीं, महाराजा की थी। क्या थी? महाराजों के वो पुर थे, नगर थे, वो देश थे, महाराजों के देश थे। उनके उसमें सभी लोग पल्लवित हो रहे थे, पुष्पित फलित फूलित हो रहे थे। युग को कहना चाहूँगी, भूलना मत उस दृश्य को और उनकी सोच को, और उन्होंने जो आगम के अनुरूप दिया है उसको भूल गए तो फिर क्या है? भूल गए तो क्या है? भूल भुलैया है ही संसार, भटक जाएंगे भूल भुलैयों में। हमें भूल भुलैयों में नहीं भटकना है, बल्कि भूले और भटकों को भी आज इसने कहा है टॉर्च दिखाओ, टॉर्चर मत करो। क्या दिखाओ? टॉर्च दिखाओ, परंतु टॉर्चर करके नहीं। कोई देता है ना, ले ले ले, ये गनीमत समझना, दे दिया, नहीं तो भीख मांगते घूमते फिरते, ये तो मेरी वजह है, मेरी बदौलत है। ऐसा टॉर्चर करके, कमेंट्स करके। आज का युग कमेंट्स का है, आज का युग टॉर्चर करने का है, आज का युग प्रतिस्पर्धा का है, आज का युग प्रतिशोध का है। अगर थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आ गई तो वर्षों पुराने रिश्ते और रास्ते सब कैसे हो जाते हैं? शीघ्र ढह जाते हैं, नष्ट हो जाते। ऐसे स्थिति में हमें अपने वैराग्य को बढ़ाना है। पहले वैराग्य हो तो तब तो बढ़ाएं, है कि नहीं? तो राग को कम करना है। कम से कम आज आचार्य का प्रवचन चल रहा था, आवश्यक का संग्रह करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अनावश्यक अगर संग्रह करोगे तो आप कभी भी वह सच्चे सुख का मुख क्या पथ भी नहीं देख सकोगे। भले कोई बताने वाले कितनी बार बार बताएं, बार बार तुम्हें रोशनी से पथ प्रदर्शित करें, लेकिन आपका मन और मुख अगर उस दिशा में नहीं, जह पिट्ठा तह डिट्ठा, जह डिट्ठा तह पिट्ठा, यही मोक्ष का चिट्ठा है। जिस ओर दृष्टि उस ओर पीठ कर लो, जिस ओर पीठ उस ओर दृष्टि कर ले। लेकिन इतना ही तो नहीं हो रहा माता जी, नहीं हो रहा। तो आचार्य जी के इतने प्रवचन हैं, इतना साहित्य है, ऐसे प्रवचन है कि शायद अपन जब आचार्य को सुनते थे ना तो सिर्फ आचार्य को देखते थे, प्रवचन कम सुनते थे। एक आध शब्द आ गया तो हम तो यही देखते रहते थे कि आचार्य किसको कैसा देख रहे, हमें हमारी और उनकी नज़र जा रही है कि नहीं, आ रही है कि नहीं। इसमें पूरा प्रवचन छूटता था हम लोगों का भी।
हम लोग को आचार्य जी शिक्षा देते थे, चर्चा देते थे, लेकिन हम तो ये देखते थे कि आचार्य जी किसको देख के दे रहा है, तो वो जो दे रहे थे वो छूट रहा था। लेकिन जो भरा पड़ा है अब कैसेटों में, पीडी में, सीडी में, कंप्यूटर में, यूट्यूब में, आचार्य विद्यासागर जी .com में, गुरु भक्त ऐप में, 108 गुरु भक्त ऐप में। आप भी जानती माता जी? जानते तो नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं यहाँ यहाँ भरा है, यहाँ यहाँ रखा है। और शास्त्रों में, अब शास्त्र जी 50वें संयमोत्सव, स्वर्णिम संयमोत्सव महोत्सव पर 50 ग्रंथ जो आचार्य जी ने लिखे हैं अथवा स्वाध्याय कराए हैं, वो शास्त्र के रूप में परिणत हो चुके हैं। आप देखिए, आप और कहीं इधर उधर मत जाइए। अगर ये कहता है कि आप तो बस गुरु गुरु का ही नाम लेते, तो किसका नाम ले कहना? गुरु ही मेरी जिंदगी है, दुनिया है, गुरु ही मेरा सर्वस्व है, गुरु ही पथ प्रदर्शक है, गुरु ही पथ है, वही पाथे है, वही मेरे जीवन का अंतिम ध्येय है। लक्ष्य तव पादौ मम हृदयम तव पदद्वये लीनम। कब तक है? जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक के लिए गुरु बनाए कि तत्काल के लिए नहीं ना। तो इस मसाल को और इस मिसाल को आप जीवंत रखेंगे इसी भावना के साथ। बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की।